या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और शारदीय नवरात्र की आप सभी को शतानेक शुभकामनाएं देते हुए आज एक विशेष संवाद के लिए जुड़ा हूं। ठीक मेरे दाहिने तरफ मौजूद समाज सेवी और उसके साथ साथ बहुत अमूल्य शिक्षक, समाज के धरोहर के रूप में लगातार बेहतर काम करने वाले देवमणि यादव जी से स्वागत करते हुए पहला सवाल सर आपसे स्वराज यही करेगा कि नवरात्रि की शुरुआत है और बहुत सारे बदलाव अपनी पूजा पद्धति में आए हैं, संस्कृति में आए हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आज नवरात्रि के पहले दिन जब मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, पुरानी परिपाटी में पिछले 2 दशकों को देख लूं, पिछले 3 दशकों को देख लूं, पिछले 4 दशकों को देख लूं, चूंकि आप लगातार समाज के बीच में रहते हैं, लगातार पूजा पद्धति और आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़े रहते हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि पूजा पद्धति जो कुछ दशक पहले की थी और आज की थी, इन दोनों में कितना परिवर्तन आज के परिवेश में आया? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अतिथि देवो भव में हम आपका दरवाजे पे आपका स्वागत करना चाहते हैं। आप मेरे दरवाजे पे आए हैं, मुझे बड़ा खुशी है हमारे गांव में। और साथ ही मैं आपसे ये चाहता हूँ और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज का परिवेश जो चल रहा है, पहले के और आज के पूजा पाठ के पद्धति में बहुत अंतर आया है। सही पूछे तो हम इस पूजा पद्धति से संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट इसलिए नहीं है, आज के पूजा पद्धति में दिखावा ज़्यादा है और वास्तव में अगर हमारा रियली किसी देवी देवता के प्रति जो आज नवरात्र का महीना चल रहा है, नवरात्र का महीना देखिए बहुत शुभ महीना होता है। एक प्रकार से मानिए तो ये संधि काल का महीना होता है, 2 ऋतुओं का मिलन। एक तरफ हमारे बरसात ऋतु का अंत होता है और सामने जाड़े की शुरुआत होती है, इसलिए संधि काल है। और वैसे हम व्रत रहते हैं, व्रत हमारा एक श्रद्धा आस्था का प्रतीक है। उसका तो आध्यात्मिक रूप है ही, आध्यात्मिक सुख मिलता ही है, उसके साथ दैहिक और भौतिक क्या मिलता है। उसमें मेरा ये मानना है कि 2 ऋतुओं के मिलन पे शरीर पे प्रभाव पड़ता है ऋतुओं का। अगर आदमी व्रत रहता है तो उससे कम से कम उसके शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है, शरीर पे अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, अच्छे असर आते हैं। हम व्रत रहते हैं तो हमें हमारे शरीर की मशीनों को उसमें आराम मिलता है और आगे हमें क्या खाना है क्या लेना उसका एक प्रभाव पड़ता है। और यही हाल जो है कि जो चैत्र नवरात्र होता है वो भी 2 संधि काल होता है, 2 ऋतुओं का। 2 ऋतुएं उसमें होती है, जाड़ा ऋतु की समाप्ति होती है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। उसमें शरीर में जो प्रभाव आते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। हम व्रत रहते हैं, व्रत रह के उसको मेंटेन कर लेते हैं, तो ये व्रत का प्रभाव है। आजकल लोग बहुत जल्दी ही जो है कि सब कुछ पाना चाहते हैं, स्वार्थी हो गए हैं देवी देवता के प्रति। हम आपका मंदिर में आकर विंध्याचल में दर्शन कर लें तो हमको ये मिल जाए, हम इसके नहीं मानते हैं। हमारा जो काम है, हम लोग कर्मयोगी आदमी हैं, कर्म को विशेष मानते हैं। कर्मणे वाधिकारा माँ फलेश कदाचन। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हम कर्म करें, फल की इच्छा छोड़ दें। तो हम देवी देवता के प्रति आस्था रखें, श्रद्धा रखें, तो हमारे अपने आप फल हमको मिल जाएगा। अच्छा कर्म करें, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप देखे होंगे कभी कभी अच्छे अच्छे दिव्य स्तर फेल हो जाते हैं, क्यों? उसका धर्म से भटक जाते हैं लोग, वो गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। आप धर्म पे रहेंगे, नीयत आपकी सही रहेगी तो आपके दिव्य स्तर ही काम करेंगे। अगर धर्म पे नहीं चलेंगे, अनित पे चलेंगे और आपका जो अनाचार पे जाएंगे तो आप देखे होंगे अच्छे अच्छे दिव्यस्त फेल हो गए महाभारत में। इसलिए आपको नीति से अच्छे कर्म करने चाहिए और देवी देवता की पूजा पाठ करेंगे, उनका जयगान करेंगे तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। आप पे खुश होंगी और आप जो चाहते हैं कुछ कर्म से करेंगे और कुछ जो है कहीं कहीं होता है कि भटका हो जाता है, तो वो देवी देवता भाग्य से आपका काम हो जाता है, आप अपनी सफलता श्रेणी में पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आजकल किसी का भी नेताओं का जयगान कर दीजिए, उनका जिंदाबाद लगाइए, खुश हो जाते हैं, तो देवी देवता महान है ना। आपको यही रोकता हूँ। एक दूसरा सवाल यहाँ जो है कि देवमणि यादव जी से जानना बड़ा दिलचस्प है। एक शिक्षक होने के नाते शिक्षकों का पूजा पद्धति में या आध्यात्मिक व्यवस्थाओं में कितना बड़ा हस्तक्षेप रहता है और उनका दृष्टिकोण कैसा रहता है, ये भी जानना बेहद लाजमी और बेहद जरूरी भी है। एक बहुत पेचीदा सवाल है और मैं तो कहता हूँ कि ये सवाल सिर्फ स्वराज का नहीं है, ये सवाल समाज में रहने वाले हर एक तबके का है, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित हर एक वर्ग का है और समाज को मैं अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट रहा हूँ। एक बहुत कमाल का सवाल और मुझे अच्छी प्रतिक्रिया और उम्दा प्रतिक्रिया आपसे चाहिए कि समाज में सिर्फ नवरात्रि को ही नहीं, बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में त्यौहार हैं और यकीनन हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। हर एक दिन लगातार त्योहारों की पूरी खेप तैयार रहती है। आपसे जानना चाहूंगा, नवरात्रि में शाम को जब पंडाल सज जाते हैं
जयगान चलता है माँ शेरावाली का, माँ शैलपुत्री का, स्कंद देवी का, तो उसमें बहुत सारे युवाओं को देखता हूँ कि शराब के नशे में, या जो कह दो कि नशे में लत होकर के पंडाल में नृत्य करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भोजपुरी के दुई अर्थी गाने बजते हैं। स्वराज को यह कहने में कतई गुरेज नहीं है कि भोजपुरी के दुई अर्थी गाने बजते हैं, और वो भी जो है कि देवी गीत नहीं होते। आपसे जानना चाहूँगा, ये जो दूषित मानसिकता समाज में पनप रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत राय साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। मेरा इस पर बहुत दिन से मुझे खेद है, आजकल जो माहौल चल रहा है पूजा पाठ का, मेरा ये मानना है कि आजकल जो दिखावा चल रहा है, दिखावा ज़्यादा है, और पूजा पाठ पे जो नियत, जो आपकी आत्मा है, जो आप देवी देवता के प्रति आपका श्रद्धा है, वो एक दूसरी चीज़ है। पहले परंपरा अच्छी थी, पहले लोगों का दिखावा कम था। औरतें गांव में देवी गीत पछड़ा वगैरह गाती थी, लोग बड़े ध्यान से सुनते थे जो भी होता है। और नवरात्र का महीना बड़ा अच्छा पवित्र महीना माना जाता है। जो भी त्यौहार आते हैं, कम से कम इसी बहाने लोग जुड़ते हैं, देवी देवता के प्रति एक श्रद्धा आस्था उनका होता है। और दूसरी बात, आज का जो माहौल चल रहा है, जैसे कभी भी किसी पूजा पाठ के लिए होता है ना, पहले गणेश जी की पूजा होती है तो वह क्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ है, निर्विघ्नं कुरुमो देव सर्व कार्य सर्वदा। इसके बाद केशव जी का होता है, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। फिर ये सब के बाद फिर हमारी आदि शक्ति जो माँ भगवती है, शक्ति स्वरूपा है, नारी शक्ति जिसे कहा जाता है, तो या देव सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे शंभुके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वे से सरस्वती समन्विते भव्यस्त्रायणो देवी दुर्गे देव नमस्ते। वैसे आप बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, आपके विषय में सुनता भी हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मंत्रों तो बहुत मैं कह सकता हूँ। मुझे दुर्गा कवच कंठस्थ है, दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक, कुंजिका स्तोत्र सब मुझे कंठस्थ है। मैं सब आपको टाइम नहीं, मैं मुझे घंटों लगेगा, लेकिन जो कुंजिका स्तोत्र जो मुख्य है, जिसके पढ़ लेने से आपका सारा सब हो जाता है, आप कोई कवच भी नहीं करें, अर्गला भी नहीं करें, तो इससे आपका लाभ मिल जाता है। और उसके विषय में आप कहें तो मैं 1 मिनट पढ़ दूँ इसके पहले आप। जी जी जी। जो बीज मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं शः ज्वालय ज्वालय, प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग संग फट स्वाहा, नमस्ते रुद्रपिंडे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कटभाले नमस्ते महिषादिनी जागृति महादेवी जपम सिद्धि पुरुष में अहंकार शिशुका हिंका तत्पाका किंका कामरूपिंडे बीज रूपे नमस्ते। चामुंडा चंड घाती चयकारी वरदायिनी विच्चे चाभजा नित्यम नमस्ते मंत्रूपड़ी धांग धींग धूर्ते पत्नी वांग वाग्धीश्वरी क्रांग क्रीं कालिका देवी शांग शून्य शुभं गुरु हूँ कारुपड़े जंग जिंग जिम नादिनी भ्राम भ्रूम भ्रूम भावने भद्रो भावाने तो नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तम पम यंग शंग वींग दुंग ऐं हंग छंग ध्यांगरम ध्यांगरम त्रोटे त्रोटे दिक्तम कुरकुर स्वाहा पाम पीम कुम पार्वती गुड़ा खान क्यूं क्यूं खेते चार शांग सूं ससुरिया मंत्र इदम तो कुंजिका स्तुत मन जागे हेतु भक्ति रातम गोप पार्वती। मंत्र तो बहुत हैं, ये बीज मंत्र है, इसका न आपको अर्थ जाना संभव है और न जाना कोई जरूरी है, और इसका जो है कि उच्चारण भी करना बहुत वो नहीं है। दूसरी बात, आज के परिवेश में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लड़के डंडा मार के जबरदस्ती चंदा लेके धन उगाही करके किसी को नियत को दबा कर किसी को कष्ट पहुँचा के ये जो चंदा लेके भगवान का, देवी देवता का, हमारी दुर्गा जी का जो लोग पूजा करते हैं, मैं उसे खिलाफ। मैं कहता हूँ आपके पास 2 भी रुपये हो, छोटी मूर्ति स्थापित करके उसका फ़ोटो ही लगा कर पूजा कर सकते हैं। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। देवी जी क्या चाहती थी? वो चाहती थी धर्म के, जो अधर्म के खिलाफ लड़ना। जो इतने निशाचर थे, राक्षस थे, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ी और उनको एक धर्म का स्थापित करने के लिए एक अच्छी परंपरा उन्होंने काम की। तो हमको भी वही काम करना चाहिए। तो जो भी समाज में व्याप्त हैं, जितने भी जो है असंतोष, अधर्म, अत्याचार, अनाचार से लड़ने के लिए हमें देवी देवता को, उनको जो है कि अपना आदर्श मान के काम करना चाहिए। जैसे हम उनके आदर्श हैं, कृष्ण हैं, हमारे कुल देवी अधिष्ठात्री देवी जो है कि विंध्याचल हैं। तो उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आज का परिवेश से मैं दुखी हूँ। हम चाहते हैं कि जो फूहड़ गाने, आपने भी प्रश्न किया है, आपका सवाल फूहड़, हम कहते हैं बहुत से गाने हैं, कितने अच्छे से पारंपरिक देवी गीत, पचड़ा गीत है, उसको गाना चाहिए। फूहड़पन से मुझे बहुत बुरा लगता है। ये आप गाना लगा के जो है कि गलत संदेश दे रहे हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हम जैसा आप देखें समाज में वैसा लोगों को लगना चाहिए। नहीं समझिए आप समाज को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। आप जैसा लग रहे हैं, जैसे दिखने में लगे, वैसे आप रहें, आपका विचार रहे, आपका जैसे परिवेश है, आपका जो लिबास है, ऐसा आपका रहन सहन हो। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े बंगले मकान में रहें,
हम 2 रुपये कपड़ा मीटर पढ़ें, साफ सुथरा रहें। हम गरीब रहें, सम्मानित स्वाभिमानी रहें। हम मरे में रहें तो मरे गोबर लिपि भूमि पवित्र होनी चाहिए। लोगों को कम जहाँ साफ होता है वहाँ आदमी थूकने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए स्वाभिमान की तुलना स्वच्छता से होती है। मेरा ये मानना है कि हमेशा ये फुहड़पन जो आ रहा है उससे मुझे बहुत दुख है, मुझसे बड़ा मलाल है, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको यही रोकते हैं यकीनन मुझे ये कहते हुए कतई गुरेज नहीं है कि जनपद में बहुत सारे अपने ब्राह्मण समुदाय के भाइयों की विद्वता की पराकाष्ठा को मैंने बड़े नज़दीक से एनालाइज किया है, लेकिन जब आप समाज के एक दूसरे तबके में चले जाएंगे और एक शिक्षक इतने सारे श्लोक, इतनी स्तुतियाँ, इतने सारे मंत्र अपने लफ्ज़ों में लेकर के चलता हो तो यकीनन उसके विद्वता को सैल्यूट भेजना चाहिए। स्वराज अगला समाचार आपसे एक प्रश्न और ज़रूर करना चाहेगा देवड़ी जी कि आपकी दिनचर्या वास्तव में बहुत सारे लिसनर्स आपके क्षेत्र में हैं, आपकी सामाजिक गतिविधियों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, जुड़ते भी हैं। आपसे ज़्यादा जानना चाहूँगा कि आपकी नवरात्रों में दिनचर्या कैसी रहती है? बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे नवरात्र एक पवित्र महीना, उससे थोड़ा पहले से तैयारी हो जाती है। नवरात्र आने वाला है, अभी पितृपक्ष चल रहा था, इसके एक दिन बाद नवरात्र शुरू हो जाता है। तो मैं अक्सर मेरी आदत है कि मैं भोर में ही उठ जाता हूँ, और चाहे जब तक सोऊं वो अलग बात है, लेकिन भोर में उठ जाता हूँ। सुबह के बाद टहलने के बाद अपना एक्सरसाइज योगा करने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद और नवरात्र में व्रत रहता हूँ। वैसे चूँकि मेरा शरीर कमज़ोर है और मुझे ज़्यादा व्रत नहीं रहना चाहिए, लेकिन भाव होना चाहिए। मैं पहले दिन व्रत रहता हूँ, अष्टमी दिन व्रत रहता हूँ और व्रत की तरफ रहता हूँ। भले न रहूँ लेकिन भोजन बहुत हल्का और सुपाच्य, और नवरात्र के दिनों में बहुत सात्विक ढंग से रहना, अपने से किसी को कोई तकलीफ न पहुँचे, अपने मन से, अपने कर्म से, अपने बाड़ी से। देव और निशाचर में कोई अंतर नहीं होता है। आपके गुण अच्छे हैं, देवता के गुण हैं, तो आप भगवान के रूप में हैं। और जो निशाचर जैसे होते हैं, किसी को तकलीफ पहुँचाना, आप किसी को तकलीफ जरूरी नहीं कि लाठी से पी के पहुँचाएं। आपने किसी को तकलीफ पहुँचाया, बोल के भी पहुँचाया, अपनी बाड़ी से, अपने कर्म से, तो आप तकलीफ पहुँचा रहे हैं। हमारी आज़ादी वहीं तक अच्छी है जहाँ की दूसरे की आज़ादी, दूसरे की स्वतंत्रता में हम बाधक न हो। ये नहीं कि हम आज़ादी पूरे लाठी बजे से चले किसी को। तो मैं धार्मिक आदमी हूँ, दूसरे धर्म की सलाह देता हूँ, हर धर्म का आदर करता हूँ। ये धर्म इतना अच्छा, हम ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ, मुझे बड़ा नाज है। मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ, हिंदुस्तान का वासी, हर धर्म का आदर हुआ है। जैसे होता है कि रूप रंग वेशभूषा भाषा अनेक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो हर ढंग के फूल है, हर ढंग के मजहब है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो हम सबके धर्म का आदर भी करते हैं, अपने धर्म का भी वो करते हैं। और हम हमारे धर्म की बात, हमारी सभ्यता से किसी के धर्म में बाधा नहीं। हम किसी का उपहास नहीं चाहते, किसी को पेशा नहीं करना चाहते, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। हमारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी धर्मों का आदर है सबको। मैं मस्जिद में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, सबके यहाँ आता हूँ, ईद पे जाता हूँ, सिखों के आता हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरे को भावनाओं को आगे। आपको रोकता हूँ, यही एक अंतिम सवाल आपसे मेरा रहेगा। किसी एक शिक्षक को आपने सामाजिक गतिविधियों में खूब पढ़ा होगा और यकीनन आप उसके उदाहरण भी हैं। आपको जब कभी रचनात्मक होना है, आपको अनुभव इकट्ठा करना है, तो मैं निवेदन करूंगा उन तमाम युवाओं से जो मुफ्तीगंज के आसपास के क्षेत्रों से ताल्लुकात रखते हैं कि आपको राजनीति से कुछ बेहतर जानना है, कुछ बेहतर सीखना है, तो आप देवमणि यादव जी से मुलाकात करिए। साहित्य के क्षेत्र में आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो आप भाई साहब से मुलाकात करिए। आपको कर्मकांड के विषय में बेहतर जानना है, स्तुति मंत्र जानने हैं, श्लोक जानने हैं, और धड़ाधड़ आपको जो सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलावों की जानकारी लेनी है, आपको जुड़ना पड़ेगा। एक लिखा है गीता में श्लोक भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगला सवाल, बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा। हमने बीमारी पर चर्चा की है, हम बीमार से लड़ रहे हैं, बीमारी को हम खत्म नहीं करना चाहते हैं। आपने बताया है कि मैं बड़ा कुपित हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ कि ये शराबखोरी की लत, या यूँ कहें कि दो वक्त के गाने जो भोजपुरी पंडालों में बजते हैं। आपने चर्चा सिर्फ दुख आपने जाहिर किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूंकि दिलचस्प और बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के आप हैं, इसलिए आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये समस्या खत्म कैसे होगी, कैसे ये नशाखोरी खत्म हो सकती है। ये सिर्फ त्योहारों का मसला नहीं है। युवाओं को आप क्या संदेश अंतिम वर्ष राज के साथ देना चाहेंगे? हमारे युवा, देखिए, पहली बात तो ध्यान लगा के पढ़ें, अपने माँ बाप की सेवा करें। एक एजुकेशन होता है, मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, वो किताब में नहीं पढ़ाया। हर चीज़ आपको किताब में नहीं मिलती, बहुत सी चीज़ें समाज में मिलती हैं। तो मॉरल एजुकेशन जो होती है, तो पढ़ने लिखने से क्या होता है, जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के आदमी नौकरी ही करे। पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति जो साक्षर व्यक्ति होता है, मैं समझता हूँ वो खेती भी करता है तो बहुत अच्छा करता है। मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी काम बड़े दिव्यता से पेश करता है। और इसलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो बच्चे सीखते जो हैं, पहले अपने माँ से सीखते हैं। बच्चों की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है, और मातृभाषा माँ से निकलती है। नेटिव लैंड, जिसे नेटिव लैंड मातृभाषा कहते हैं। तो वो जो है माँ अपने बच्चे से जो सीखता है,
उसी को मातृभाषा कहते हैं। और इसके बाद बच्चा फिर जाता है शिक्षक के यहाँ और टीचर के यहाँ स्कूल में सीखता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति का संस्कार जो होता है वो अपने कई पीढ़ियों में आता है, कई पीढ़ियों से जाता है। हमें बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसमें जो है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी कोई कमी रह गई, हम बच्चे को सिखाएं। दूसरी बात देखिए, हमको संस्कृत बहुत नहीं आती है। हाई स्कूल का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। इंटर में संस्कृत पढ़ने गया तो हमारे गुरु रहे हैं लालजी मिश्रा, सोनारी के हमें पढ़ाए। तो उन्होंने बताया मैं 72 श्लोक कालिदास काव्यामृतम चंद्रापीठ कथा से मुझे कंठस्थ है 72 श्लोक आदि, लेकिन समय नहीं है। उन्होंने कहा वैश्वमनु नाम मान्यो मश्राम आसीन मैं चितामाद पड़ो छंद साली। दिलीप गोस्वामी में था ना, एकात पत्रम जगतम प्रभुत्वम नवम वह कांतिमिदम बपुष। अब इसको परिभाषित करने का टाइम लगेगा। तो बात यह है कि आदमी को जहाँ है जीवन पर्यंत, आपने अभी कहा कि लोगों को हमसे सीखना चाहिए। मैं लोगों से सीखना चाहता हूँ। मैं एक बच्चे से सीखता हूँ। बच्चा उठता है, बैठता है, गिरता है, लेकिन अपना साहस नहीं छोड़ता, अपना हिम्मत चाहिए। लोग चुनाव हार जाते हैं, ये चुनाव आता रहता है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए आदमी को। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमको जीवन पर्यंत सीखने वाली शिक्षा ही वो एक प्रक्रिया है, शिक्षा है। हमें हमेशा लोगों से सीखना चाहिए। आदमी को आध्यात्मिक होना चाहिए, भौतिक होना चाहिए। जीवन से, जीवन के कलाओं को, जीवन को जीने की जो कला सीख गया वो आदमी सबसे बड़ा कलाकार है। मुझे पूरी तरह से मुझे याद है, मुझे मालूम, मैं कोशिश भी करता हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। जो बहुत कुछ पा के राजा की ज़िंदगी बिताना एक अलग बात है, मैं वो महसूस करता हूँ, वैसे रहता हूँ। अपने जीवन समझौता नहीं, अपने वस्त्र समझौता नहीं, अपने समाज समझौता नहीं। जो अति देव संस्कृति का कोई आदमी मिल जाता है, मैं सोचता हूँ उसको क्या खिला के दो, कैसे खुश हो जाए, उसको मैं बहुत खुशी करना चाहूँ। मेरा धन संजय कोई प्रवृत्ति नहीं रही कभी भी। मुझे 32-35 साल हो गए सर्विस करते, 89 की मेरी पोस्टिंग 33 साल हो गए। लेकिन मैं समाज में जो भी मिलता है मैं चाहता हूँ तो तनख्वाह पा रहा हूँ, चाहता कि इसका नमस्ते सलाम करने की। आम आदमी कोई मिलता है उसको समझते हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरा ये मानना है, जो आदमी भूखा है उसको भोजन कराइए, वो आदमी आपको आशीर्वाद दे। और जो बहुत भरा पूरा आदमी है ना, वो उसमें कमियाँ निकालेगा, ये नहीं करेगा। आज के युवाओं को मैं चाहता हूँ, ठीक है आपका जो काम है वो करिए। आपका अभी जो काम है, जैसे होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, और उसका जो है राष्ट्र में होता है कि वो संन्यास आश्रम। तो आपका जो छात्र धर्म वाला आश्रम है, 25 साल तक जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, वो पहले आश्रम 25 साल तक आपको शिक्षा लेनी चाहिए। अपने गुरुओं का आदर करिए, शिक्षा लीजिए, इसके बाद आपका और समय आता है। लेकिन जो ये फूहड़पन है, इनसे मैं युवाओं से अनुरोध करता हूँ, जबरदस्ती डंडा मार के पैसा लेना छोड़ दें। हमसे कोई जबरदस्ती डंडा पैसा डाल देता हूँ, रखो नहीं। मेरे घर आओ, एक आदमी था अभी कल, उसको मैं जबरदस्ती, मैंने बहुत जिद किया, 11 रुपया दिया मेरे दरवाजे पर, मैंने उसको 500 रुपया, मेरा मन कहा। तो नमस्ते किसी को, नमस्ते जो है कि किया जाता है, नमस्ते करवाया नहीं जाता है। आप मुझसे सब कुछ ले सकते हैं, आपके अंदर लेने की कला होनी चाहिए। आपका कार्य और व्यवहार होता है ना, कार्य में अगर आपका कार्य नहीं अच्छा तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार नहीं तो कार्य अच्छा है। अगर दोनों अच्छा नहीं, दोनों भी कार्य और व्यवहार अच्छा है, आप आगे आएंगे। यही आपको रोकता हूं। और यकीनन स्वराज अंतिम बार ये सवाल मुकम्मल करते करते कह सकता है कि ज़िंदगी के रंगमंच में हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। अनेकों राजनीतिज्ञों से स्वराज समाचार मिलते रहता है, और अनेकों साहित्यकारों से मिलते रहता है, अनेकों विद्वता की पराकाष्ठा को पूर्ण करने वाले लोगों से मिलते रहता है। लेकिन स्वराज को लंबे अरसे बाद यदि किसी ने प्रभावित किया है तो उनका नाम देवमणि यादव जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे अध्यापक समाज में मैं देखता हूँ बहुत जल्दी लोग, ठीक है आपने नौकरी पा गया उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, जीवन यापन जरूरी भी है। भगवान कृष्ण ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है महापापी होता है। अब आप ये कहेंगे कि क्या करे, आदमी कहाँ रहेगा, भोजन नहीं करेगा, मकान नहीं बनाएगा, वो कहना भी सही है। सिर्फ मुझे 2 रोटी चाहिए, दाल चाहिए, एक रूम चाहिए, रहने के लिए मकान इतने चाहिए। लेकिन जो समय बचता है रोटी कपड़ा मकान के बाद, हमें समाज में लोगों के दुख में शरीक होना चाहिए, उसके सुख में भी शरीक होना चाहिए, उसके हर मौके पर रहना चाहिए। नहीं वो व्यक्ति बहुत महापापी होता है। और भगवान कृष्ण ने, मैं एक दिन और बता रहता हूँ, आपसे बता दूँ, एकादशी का व्रत, भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि एकादशी के दिन अन्न खाना बहुत बड़ा पाप। आपको भी मैं कहता हूँ आप भी अन्न खाना छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं पेट को अन्न से भरा जाए, चावल दाल रोटी सब्जी से। अरे खाने के लिए भगवान ने आपको फ्रूट दिया है, फल है, दूध है, दही है, मट्ठा है, बहुत सी चीज़ें खाने के लिए। एक दिन पेट को आराम देंगे तो लीवर मजबूत रहेगा, और आपको जब रात दिन काम करते शरीर को आराम देंगे, पेट को आराम देंगे तो आपका जीवन बढ़ेगा। और दूसरी बात, जैसे व्यक्ति का जो है कि संतुलित आहार होता है, एक ही चीज़ खाएंगे इंसान, दाल घी दूध खाएंगे तो नुकसान करेगा। चावल दाल रोटी सब्जी घी दूध मलाई सब खाने के साथ साथ वैसे जीवन भी संतुलित होना चाहिए। आदमी बहुत बोले तो अच्छा नहीं, बहुत कम बोले तो भी आदमी बड़ा चुप्पा है, और बहुत ज़्यादा किसी को सताना नहीं, और अन्याय के आदमी को लड़ना चाहिए। इतना दब्बू भी नहीं हो जाए कि आदमी संघर्ष करना छोड़ दे। अगर आदमी संघर्ष करना छोड़ देंगे, अन्याय करने वाला का मन कैसे बढ़ता है, अन्याय लोग अब सहने लगेंगे, जुर्म करने वाला का मन बढ़ता है। तो अध्यापकों से मेरा निवेदन है, जो आते हैं तुरंत जाते हैं जाके शहर में ज़मीनें लेते हैं
माँ बाप की आप घर पे होते सेवा करते, समाज में सेवा करते, 10 लोग आप दरवाजे वालों को चाय पिलाते, पानी पिलाते, उनका सेवा करते, कोई काम उनका छोटा जो भी आपकी क्षमता है, प्रशासनिक या जो भी क्षमता है, BDO से, सेक्रेटरी से, प्रधान से, सेक्रेटरी से, लेखपाल कानून जिसे कोई काम कह देते भैया हमारा काम है तो सेवा करते। हम तो हमारी माता जी 15 साल 10 साल प्रधान रही हैं, लेकिन मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। तो राजनीति और प्रधानी कोई मेरी रोजी नहीं है, वो मुझे शौक़ है। मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा कोई बेहतर दूसरा प्रधान काम नहीं कर सकता है। मैं आज भी बहुत से लोगों को काम करवाया हूँ, करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मास्टरी और अध्यापन मेरा मुख्य काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोफेसर हो जाते हैं, मैं सोचता हूँ उससे अच्छा प्राइमरी के मास्टर बेचारे, वो समय देते हैं घर पे, समाज में कोई मर गया उसके दरवाजे भी जाते हैं, अपन देते हैं, उनके दुख सुख जाते हैं। वो तो चले जाएंगे, गोरखपुर चले जाएंगे, इलाहाबाद चले जाएंगे, बनारस चले जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को लेकर रहेंगे, पेपर पढ़ेंगे। समाज बेकार है, राजनीति बेकार है, कोई कुछ नहीं, सब बेकार है, नेता बेकार, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं, मर्यादा खिलाफ बोलते हैं। नेता बनना बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपको यहीं रोक देता हूँ और जाते जाते स्वराज बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ये कहता है कि अंतिम के 10 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करें। समाज को बदलना ये बहुत कठिन काम है, सामाजिक होना बहुत कठिन काम है। जब व्यक्ति समाज का हो जाता है तो अपने माँ का बेटा नहीं रहता है, अपने बहन का भाई नहीं रहता, वो पूरे समाज का सबका होता है। हमारे ऊपर सबका अधिकार है। जैसे मेरी माँ का है, सिर्फ मेरा ही बेटा है, मैं सबका बेटा हूँ। हर क्षेत्र में बहुत से लोग, सभी हमारी माँ है। माँ का दुख दूर करना, सभी बहनें हैं, सबका दुख दूर करना, सबके दुख में सरीना, तो ये सामाजिक काम होता है। जो लोग कहते हैं, बता ना, अगर जो प्रोफेसर होते हैं वो जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, बीवी बच्चे को ही अपना लिमिटेड परिवार मानते हैं, पेपर उठा के पढ़ते हैं, चाय पी के कहते हैं समाज बेकार है, सबको गाली देते हैं, नेताओं गाली देते हैं। किसी भी कोई दल खराब नहीं होता है, दल की नीयत अच्छी होनी चाहिए, दल के नेता अच्छा होना चाहिए। और जो भी आज इतने ऊंचे पहुंचे हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर का नेता, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, नाम हम जानते हैं। अगर हमको हरिद्वार पहुंचना है तो मुझे हरिद्वार गाड़ी पकड़ना है, मुझे बम्बई जाना है तो मुझे गोदान से जाना होगा या महानगरी पकड़ना होगा। तो राजनीति करना है तो कोई प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ेगा। उसको बुरा नहीं माना मैं कि बीजेपी का हूँ, मैं बसपा का हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का आदमी हूँ, तो मेरा कोई दोष नहीं। मैं किसी पार्टी में, मेरा मकसद क्या है, आपका दुख दूर करना, महंगाई बेरोजगारी इसके खिलाफ लड़ना। तो मेरा मकसद तो अच्छा है, मेरी नीयत, डॉक्टर क्या चाहता है, मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, उसकी नीयत अच्छी होती है। किसी का एक नैतिक परिस्थिति होती है, एक नैतिक निर्णय होता है। नैतिक परिस्थिति में नैतिक निर्णय लेना पड़ता है कि क्या अच्छा है। ये स्थितियाँ आती हैं, जो एथिक्स पढ़े हैं, जो नीति शास्त्र पढ़े हैं, चूँकि आपके पास समय नहीं, मुझे बोलना बहुत होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बात को समेटते हुए कि समाज में भी कुछ अपना समय दें। घर में से सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा, और आप माँ बाप को किसी ढंग से खुश रखें। ये नहीं कि तेरे योगी बहुत बड़ी तेरे करें, उनको माँ बाप को आप समय पानी नहीं पूछ रहे हैं। माँ को आप पैर दबाएंगे तो आपका बच्चा भी दबाएगा। माँ बाप की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, और समाज में भी सबको सम्मान दें। इसी बात साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जो मुझे त्रुटियाँ हुई है, जो भी लोग मेरी बात सुने हैं वो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं बोलने से त्रुटि आती है। गलती होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, नहीं भी देवता हो जाता है। और बिल्कुल अंतिम में बहुत खुशनुमा परिवेश, बहुत खुशनुमा माहौल और शानदार जो है कि वक्ता मैं कह सकता हूँ, वाक्पटुता का एक शिखर होता है, जो आकाश भर शुभकामनाएं मैं यहाँ से देवमणि यादव जी को देना चाहता हूँ। और राजनीति शास्त्र के युवा को, राजनीति के तमाम प्रांजल कीर्तिमान हासिल करने वाले युवाओं को यहाँ जरूर आपसे सीखना चाहिए। जो आपने बड़ी गाढ़ी बात और बड़ी कमाल की बात कही, मैं भी इसको नोटिस करता हूँ कि राजनीति में सिर्फ सत्ता सुख पा लेना महत्वपूर्ण नहीं है, कुर्सी पर बैठ करके मलाई खाना बड़ी बात नहीं है। राजनीति का स्वैच्छिक बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है कि आप समाज के बीच में रहिए और लोगों की सेवा करिए। मेरे साथ जुड़े हैं देवमणि यादव जी। बिल्कुल अंतिम में स्वास्थ्य संवर्धन के एक मसले पर आपसे जानते हैं। आदरणीय साथी, जो भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, गंभीरता से लें, उचित आहार विहार पर आप लोग ध्यान दें। बहुत रोग फैल रहा है, उसका कारण हम लोग खुद हैं, समय से नहीं उठते हैं, समय से जाते नहीं। ये पेट कोई भूल नहीं है मित्रों, चाहे जो डाल दीजिए। हम भी जाते हैं शादी विवाह में, स्टाल लगाता है, जरूरी नहीं कि सब चीज़ हमारे लिए बना सब हम खाएं। जो ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है, कहा जाता है अस्माकं देशे खड ऋतु भ्रमण ते ग्रीष्म शरद वर्षा शिशिर बसंत हेमंत। तो ऋतु का प्रभाव पड़ता है। 12 महीने को 2-2 महीने में बांटा गया है। तो जैसे किस महीने में क्या खाना चाहिए, हमारे घाघ भट्टी ने बताया है, और अच्छे अच्छे विद्वान रहे हैं, उनका नाम भी लेंगे, टाइम लगेगा। जो ये महीना चल रहा है, इस महीने में आपको, मैं तो दूध का बड़ा शौकीन आदमी हूँ, दूध मैं जरूर खाता हूँ, लेकिन क्वार में दूध हम नहीं खाते। मैं सबसे निवेदन करता हूँ 1 महीना दूध नहीं खाइए, पूछ में जम के दूध न हो तो खरीद के खाइए। तो जो कहा जाता है क्वार में गुड़ खाना चाहिए, और क्या नहीं खाना चाहिए आपको बता दें, और सब लोग सुने। सावन साग न भादव दही, क्वारे दूध न कार्तिक मही, अगहन जीर न पूछे धनिया, माघे मिश्री न फागुन चना, चैते गुड़ न बैसाखे तेल, जेठे पंथ न आषाढ़े बेल। इससे परहेज करना चाहिए। क्या खाना चाहिए? सावन में हर्रे जरूर खाना चाहिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। भादव तीत, क्वार मास गुड़ खाए मित, क्वार में गुड़ जरूर खाना चाहिए, पुराना गुड़ में आयरन मिलता है। इस समय बॉडी में के बारे में बुखार चल रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और प्लेटलेट्स कम हो रहा है। किसका कारण है?
पहले के लोग पुराने आदमी लोग गुड़ खाते। क्वार मास गुड़ खाए अमित, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूस मास कर दूध से मेल, माघ मास घी खींचड़ खाए, फागुन उठ के प्रात नहाए। पूस में दूध खरीद के खाना चाहिए, फागुन में सुबह नहाइए, वात पित्त कब दोष खत्म। चैते नीम, चैत की कोमल पत्ती नीम की खाइए, नीम के नीचे सूझिए। बैसाखे बेल, बैसाख में बेल खाइए, बेल का सेवन करिए। चैते नीम बैसाखे बेल, जेठे सहन आषाढ़े खेल, ये सब है। समय तो बहुत लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं अपने विचार को परिवर्तन लाए लोग, और जो है कि उचित आहार विहार रखें, समय से उठें, समय से खाएं, हर चीज़ का समय नियमबद्ध रहें। आप किसी को समय दीजिए, समझ जाए, नहीं समझ जाते तो भी आप अपराध करते हैं। मैं समय का बहुत पाबंद, मुझे कहीं कह देगा मैं पहुँचना तो मैं 12 बजे कहूँ तो 12 बजे पहुँचूंगा। आदमी को एक जीवन में अपनाना चाहिए, आप जिसके साथ रहिए उसे लड़ते हुए शहीद हो जाइए। यह लगे वैसे आपको मैं चुनाव में हूँ, अरे आपके पास कैट वोट, आप तो हार जाएंगे, मैं हारूँ या जीतूँ, मेरा कहना है, मेरा मानना, मैं आपके साथ हूँ राय साहब, तो मैं आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो जाऊंगा, पर पीछे पीछे नहीं दिखाऊंगा, पीछे पीछे नहीं दिखाऊंगा, भागूंगा नहीं। ये वीरता का काम है। तो आपने देखा कि मेरे साथ बहुत शानदार, जानदार और बहुत कमाल की शख्स देवमणि यादव जी मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और स्वराज की ये पड़ताल यही मुकम्मल होती है।